अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज है मंगल और दिन है मंगल, और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 8 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में ही सूरज गुरूब होने वाला है। सनसेट का टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो सभी को आज का मंगल का जो दिन है वो मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। समर वेकेशन है और पाकिस्तान में स्कूल खुलने वाले हैं। अभी कनाडा में नहीं खुले हैं, पाकिस्तान में स्कूल खुलने वाले हैं। पर कल है 14 अगस्त, तो तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का कल का जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करिएगा। कल मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, तो मेरे लिए आप लोग सब दुआ करिएगा कि वो काम जो है मेरा, मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ और कामयाबी हासिल करूँ। तो आज की एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस कहानी का नाम है चोर। तो कुछ भी बोलने से पहले स्टार्ट करते हैं, तो कहानी शुरू करते हैं। नादिया को शुरू से ही बच्चे बहुत पसंद थे और वो बच्चों के साथ बैठ के खेलना पसंद करती थी। और वो अपने भाई के बच्चों के साथ ज़्यादातर आधे से ज़्यादा दिन गुजारती। उसे बड़ों में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं था। वो बच्चों की छोटी छोटी शरारतें और बातों से लुत्फ़अंदोज़ होती रहती, हंसती रहती, खिलखिलाती रहती। तो गर्मियों की एक रात का ज़िक्र है। वो लोग हम लोग पॉश इलाके में रहते थे। तो वहाँ पर आबादी बहुत कम थी और हमारे घर की जो दीवारें थी वो काफ़ी छोटी थी। तो हम बैठे हुए टेरेस पर, मगरिब का वक्त था, ऐसी वक्त था जैसे ये टाइम हो रहा है, ऐसी वक्त था। हम चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक से कुछ लोग जो थे ढाटे बांधे हुए, वो हमारे घर में कूद गए और सबके सरों पे गनें रख दी। और मेरे भाई थे एक छोटे घर में, उनके सर पे गन रख दी और बोला कि जितना भी सोना वगैरह, कैश वगैरह है वो सब हमारे पास लाके हमें दे दो, वरना तो हम मार देंगे। तो मेरे पास मैंने जो है काफ़ी सारा गोल्ड जमा करा हुआ था और सब एक बॉक्स में मैंने जमा करा हुआ था। तो उन अम्मी के पास 60,000 रुपये जो है ना कैश रखे हुए थे, वो उन्होंने फ़ौरन उनको दे दिए। और मैंने बहुत बेवकूफ़ी की, मैंने उनकी बात पे अमल किया कि किसी को मार ना दें। मैं फ़ौरन गई और कमरे से वो जो पाउच था मेरा, जिसमें सारा मेरा जमा पूंजी, जितना भी मेरा गोल्ड था, जितना मैंने बनाया था आर्टिफिशियल गोल्ड, सिल्वर, जितना भी गोल्ड था वो सब एक जगह पे मैंने रखा हुआ था, वो मैंने ला के उनके हाथ में दे दिया। और उन्होंने वो जो लिया और उन्होंने देखा इतना सारा कैश और इतना सारा गोल्ड उन्हें एकदम से मिल गया। उन्होंने जल्दी जल्दी जाने के लिए करा। मैंने हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी और कानों में बालियां पहनी हुई थी गोल्ड की। वो जाते वक्त वो भी उन्होंने देख लिया और मुझसे जो है वो भी मांग लिया। मेरे घर के बाकी लोग जो थे उन्होंने चालाकी की, सबने अपना फ़ोन वगैरह छुपा दिया और पैसों वगैरह का नहीं बताया। वो जो है पूछते रहे और सबसे कि तुम्हारे पास और कुछ है या नहीं है। सबने ये बोला नहीं है, यही था। और मेरा फ़ोन भी ले गए जाते वक्त और मेरा सारा जेवर ले गए। तो बस जाते जाते उन्होंने लाइटें बंद कर दी और कहा एक कमरे में हम सबको बंद कर दिया कि यहाँ पे बैठे रहो। फिर हमारे पास, मेरी भतीजी के पास जो है फ़ोन था, उसने फ़ोन घुमाया भाई को, फिर भाई आए, फिर दरवाज़ा वगैरह खोला, इस तरीके से हम बाहर निकले। और फिर हमने पुलिस में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता ये चला कि जो मासी हमारे घर काम करती थी वो नहीं आ रही थी बहुत दिन से, और उसने ये कार्रवाई करी थी और वो शहर छोड़ के भाग गई थी। तो जनाब, ये होता है मासियों को लगाने का अंजाम घर में। तो हम अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो वाक़या हुआ, मेरे साथ जो वाक़या हुआ, ये मैं कभी नहीं भुला सकती। तो मैंने अपना सारा गोल्ड वगैरह गंवा दिया और आज तक मेरा दोबारा जो है ना फिर इतना गोल्ड नहीं बन सका।
تو بس یہی رونا ہے. اور میرے لیے کہتے ہیں جس کے پاس چوری ہو جائے پھر وہ چیز بڑی مشکل سے بنتی ہے. چوروں کے قدم جو ہوتے ہیں بہت سبز ہوتے ہیں اور وہ جہاں پر آ جائیں وہاں پر وہ چیزیں دوبارہ بننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو میں آج تک ان چوروں کی جو باتیں ہیں وہ آج تک بھگت رہی ہوں. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے. یہ دن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا خوفناک دن تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو جو ہے نا اپنے حفظ، ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو میں کینیڈین گرل چلتی ہوں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک نئی اسٹوری، نئی کہانی کے ساتھ. جب تک کے لیے فی امان اللہ. گڈ نائٹ کینیڈا.